दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले की। इसी शहर में एक थाना लगता है पामगढ़, और इसी पामगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव आता है कोड़ाभाट। और इसी कोड़ाभाट गांव में श्री बालाजी सिन्हा चंदेल का परिवार रहता था। उनके दो बेटे हैं, आकाश सिन्हा चंदेल और विकास सिन्हा चंदेल। आकाश थल सेना में गनर के पद पर कार्यरत है, जिससे परिवार को उस पर गर्व है। उसके पिता श्री बालाजी अक्सर छोटे बेटे को बड़े भाई की मिसाल देते हैं और उसे भी प्रेरित करते हैं कि वो देश की सेवा में लगे। हालांकि छोटे बेटे विकास की रुचि सेना में नहीं थी। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए घर से दूर रहकर मेहनत कर रहा है। 21 साल के आकाश सिन्हा चंदेल को सेना में काम करते हुए 1 साल हो चुका था। वो जवान था, अच्छा दिखता था और सरकारी नौकरी में भी था, इसलिए उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आने लगे। उसके पिता बालाजी सिन्हा को जांजगीर चंपा के कसौटी गांव में रहने वाले प्रदीप सिन्हा कक्षवा की बेटी निकिता सिन्हा का रिश्ता सबसे अच्छा लगा और दोनों की शादी 5 मई 2017 को बड़ी धूमधाम से हो गई। निकिता से शादी के बाद आकाश बहुत खुश रहने लगा। जब से वो निकिता को विदा कराकर घर लाया था, तब से वो हर वक्त उसके आस पास ही रहता था, जैसे उसका साया बन गया हो। दरअसल आकाश को शादी के लिए ही छुट्टी मिली थी। अब जब शादी हो चुकी थी तो उसे फिर से अपनी नौकरी पर लौटना था। ये सोचकर वो परेशान था कि अब अगली छुट्टी कब मिलेगी। निकिता भी यही सोचकर उदास थी कि पति के बिना कैसे रहेगी। शादी के बाद थोड़े ही समय में दोनों एक दूसरे से दिल से जुड़ चुके थे। शादी के तीसरे दिन ही आकाश वापस ड्यूटी पर चला गया। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद निकिता भी अपने मायके चली लौट गई। आकाश भले ही ड्यूटी पर चला गया था, लेकिन उसका मन, दिल और ध्यान सब कुछ निकिता के पास ही रह गया था। उसे निकिता के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसे जब भी पत्नी की याद आती फोन पर उससे बात कर लेता था और उसी में दिल को तसल्ली देता। धीरे धीरे 3 महीने कैसे बीत गए आकाश को पता ही नहीं चला। अगस्त के पहले हफ्ते में उसने 10 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया, जो स्वीकृत भी हो गया। छुट्टी मिलने पर वो बेहद खुश हुआ। 11 अगस्त 2017 को वो घर लौट आया और उसी दिन अपनी पत्नी को लाने ससुराल पहुंच गया। आकाश को देखकर निकिता बहुत खुश हुई। दोनों एकांत बैठकर अपने अपने मन की बात शेयर किए। निकिता ने बताया कि वो आकाश के बिना बहुत अकेलापन महसूस करती थी। आकाश ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त किया और उसे भरोसा दिलाया कि अब वो साथ रहेगा। उसी शाम वो निकिता को विदा कराकर अपने घर ले आया। निकिता के घर आते ही माहौल में रौनक आ गई। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। 16 अगस्त 2017 को अचानक निकिता के पेट में तेज दर्द होने लगता है। पत्नी को तकलीफ में देखकर आकाश घबरा गया। वो तुरंत कार लेकर निकिता को पास के एक प्राइवेट क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसकी पत्नी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर आकाश पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो कुछ देर तक चुपचाप बैठ रहा, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। हकीकत को समझना उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वो तो कुछ ही दिन पहले छुट्टी लेकर घर आया था और हाल ही में पत्नी को मायके से वापस लाया था। ऐसे में गर्भ की जानकारी ने उसे उलझन में डाल दिया और उसके मन में पत्नी के चरित्र को लेकर शक पैदा हो गया। जब आकाश को निकिता की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उसे लगा जैसे उसके साथ विश्वासघात हुआ हो। वो जिस पत्नी को दिल से चाहता था, उसी पर उसे शक होने लगा। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था और उसके मन में गहरी नाराजगी और पीड़ा भर गई थी। हॉस्पिटल से लौटने के बाद उसने खुद को शराब में डुबो दिया और नशे की हालत में मोटरसाइकिल लेकर इधर उधर घूमता रहा। इस खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने ये बात अपने परिवार से भी छुपा ली थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर माता पिता को ये सब पता चलेगा तो उन्हें गहरा सदमा लगेगा। वो सोच में डूबा हुआ था
कि अब इस स्थिति से कैसे निपटे। आकाश ने अपनी पत्नी निकिता को यह बात नहीं बताई थी कि वो उसके प्रेगनेंसी को लेकर परेशान है। वो भीतर ही भीतर घुटता रहा। उस रात दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर अपने कमरे में चले गए। आकाश की हालत देखकर यह साफ लग रहा था कि उसने शराब पी रखी थी। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और कमरे में पहुंचते समय भी वो असंतुलित था। निकिता ने उसे संभाल कर बिस्तर तक पहुंचाया। निकिता ने जब उसकी इस हालत पर चिंता जताई तो आकाश ने गुस्से और चिढ़ में जवाब दिया। दोनों के बीच बात बढ़ती गई और धीरे धीरे ये बात सामने आ गई कि आकाश निकिता की प्रेगनेंसी को लेकर परेशान है। उसे यह विश्वास हो गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वो हाल ही में छुट्टी पर आया था। निकिता इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि डॉक्टर ने उससे क्या बताया था और रिपोर्ट में क्या लिखा था। उसने रिपोर्ट देखी भी नहीं थी और न ही डॉक्टर ने उससे कोई जानकारी शेयर की थी। आकाश के मन में जो शक था उसकी वजह से वो बुरी तरह उलझ गया था और निकिता उसकी बातों से स्तब्ध और परेशान थी। आकाश ने डॉक्टर की रिपोर्ट निकाली और निकिता की ओर बढ़ा दी। रिपोर्ट पढ़ते ही निकिता बिस्तर पर गिर पड़ी। रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। आकाश निकिता की प्रतिक्रिया को देखता रहा। इसके बाद दोनों के बीच खूब बहस हुई और फिर धीरे धीरे कमरे में शांति फैल गई। 17 अगस्त 2017 की सुबह बालाजी सिन्हा चंदेल अपने कमरे में चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया और एक थानेदार से बात की। थानेदार ने बताया कि अलकतरा रेलवे ट्रैक के पास एक लाश मिली है और उसकी पहचान के लिए बालाजी सिंह से मदद मांगी। वही पास में खड़ी उनकी मारुति वैन का नंबर मिला था, जिसके बाद में वे उन्हें सूचना दे रहे थे। इंस्पेक्टर ने बालाजी सिंह से कहा था कि वहां जाकर लाश की पहचान कर ले, लेकिन बालाजी सिंह को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि सुबह सुबह ऐसी मनहूस खबर क्यों दी जा रही है और उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उनका बेटा आकाश और बहू निकिता का इससे क्या संबंध हो सकता है। ये सब कुछ उन्हें एक गलत फहमी लग रही थी, इसलिए उन्होंने फोन कट कर दिया और चाय पीने लगे। हालांकि थानेदार की बातों ने उनके मन में बेचैनी बढ़ा दी थी। जब उन्होंने बाहर देखा तो पाया कि उनकी मारुति वैन वहां नहीं थी। ये देखकर उनका दिल जोर से धड़कने लगा और वो तुरंत ऊपर बहू बेटे के कमरे में गए। कमरे का दरवाजा बिना किसी कठिनाई के खुल गया। कमरे में आकर उन्होंने बहू निकिता को देखा, जो बिस्तर पर चादर ओढ़े सो रही थी। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। निकिता को हिलाने पर पता चला कि वो तो मरी हुई थी। उसके सिरहाने उसका मोबाइल रखा हुआ था और पास की मेज पर एक सफेद कागज पड़ा था। कमरे में आकाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बालाजी सिंह ने कमरे में पड़े सफेद कागज को उठाया और देखा कि वो एक सुसाइड नोट था जो आकाश ने लिखा था। उन्होंने वो पत्र पढ़ा और जब उन्होंने उसके लिखे शब्दों को समझा तो वो बुरी तरह चक्कर खाकर गिर पड़े। आकाश ने खुदकुशी का कारण और अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। सुसाइड नोट में लिखा था कि आकाश और निकिता ने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लिया था। आकाश ने निकिता का गला घोटकर उसे मारने के बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर खुदकुशी करने की बात की थी। उसने ये भी साफ किया था कि हमारे इस फैसले में उसके परिवार का कोई दोष नहीं है और उनकी मजबूरी ये थी कि आकाश फौज में था और लंबे समय बाद घर लौटता था। उसने अपने पिता से माफी मांगी थी और भाई से अनुरोध किया था कि उसे हमेशा के लिए घर बुला लिया जाए। जब कमरे से अचानक धड़ाम की आवाज आई तो बालाजी सिंह की पत्नी नीलम सिंह वहां पहुंची और उन्होंने वो कागज का टुकड़ा यानी सुसाइड नोट पढ़ते ही नीलम सिन्हा भी रोने लगी। घर में कोहराम मच गया। मोहल्ले के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें सच्चाई का पता चला। कुछ ही देर में निकिता के माता पिता को यह खबर मिली और वो भी उसके ससुराल पहुंच गए। पामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। एसपी अजय यादव भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आकाश का सुसाइड नोट अपने कब्जे में ले लिया था। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आकाश ने निकिता की हत्या करके खुद क्यों आत्महत्या की। पुलिस ने बालाजी सिंह से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले ही
आकाश अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लाया था और वे दोनों बहुत खुश थे। उनके बीच कोई झगड़ा या कोई द्वेष नहीं था। आकाश ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सोचकर बालाजी सिंह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और रो पड़े। पुलिस भी इस मामले में उलझी हुई थी। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली और 16 अगस्त को निकिता द्वारा डॉक्टर से दवा लेने की पर्ची और जांच रिपोर्ट मिली, जिसमें यह साफ लिखा था कि निकिता 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। एसपी अजय यादव ने इस रिपोर्ट के बारे में जब आकाश के माता पिता से पूछा तो वो पूरी तरह से चौंक गए। शादी के 3 महीने बाद ही पहली बार आकाश और निकिता का मिलन हुआ था, तो फिर निकिता प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? ये सोचकर बालाजी और नीलम सिन्हा घबराए हुए थे। वही रिपोर्ट देखकर निकिता के माता पिता के लिए ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उन्हें अपनी बेटी के चरित्र पर कभी कोई संदेह नहीं था और वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ने कुछ गलत किया हो। ये पूरी स्थिति बालाजी और नीलम सिन्हा के लिए भी एक बड़ा सदमा था, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा था कि आकाश ने क्यों अपनी पत्नी को मारने के बाद खुदकुशी की। फिर पुलिस ने निकिता की लाश का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए जांजगीर चंपा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया। इस मामले की जांच शुरू की गई और 2 दिन बाद निकिता की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। इससे यह बात पक्की हो गई कि निकिता की कोख में 3 महीने का गर्भ पल रहा था। अब सवाल यह था कि निकिता के गर्भ में पल रहा बच्चा आकाश का नहीं था, तो वो किसका था? यह सवाल मामले को और पेचीदा बना रहा था। निकिता के माता पिता इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी का चरित्र संदिग्ध हो सकता है। उन्हें यह मामला बहुत ही रहस्यमय और संदेहास्पद लग रहा था। इसलिए उन्होंने निकिता के पति यानी दामाद आकाश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन यह मामला दर्ज नहीं हो सका क्योंकि आकाश ने खुद को दोषी मानते हुए आत्महत्या कर ली थी। पुलिस द्वारा की गई जांच में कुछ अहम तथ्यों का खुलासा हुआ। 16 अगस्त की रात को जब घर वाले सो गए थे, आकाश और निकिता के बीच प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया था। निकिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि गर्भ में पल रहा बच्चा आकाश का नहीं है। वो कह रही थी कि यह बच्चा उसी का है, लेकिन आकाश ने इस बात को नकारा और वो दावा कर रहा था कि यह बच्चा उसका नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का है जिससे निकिता प्रेम करती थी। इस बात पर दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। आकाश गुस्से से पागल हो गया था। वह आवेश में आकर कमरे में लगे टेलीफोन के तार को निकाला और उसे निकिता के गले में लपेटकर कस दिया, जिससे कुछ ही देर बाद निकिता की मौत हो गई। इसके बाद आकाश को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो घबराया, लेकिन कुछ समय बाद वो शांत हुआ। उसने अपने जुर्म को कबूल करते हुए एक सुसाइड नोट लिखा। आकाश जानता था कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। इसके बाद आकाश ने अपनी पत्नी को बिस्तर पर लिटाकर उसे चादर उड़ा दिया ताकि ऐसा लगे कि वो सो रही है। निकिता की हत्या करने के बाद आकाश ने अपनी इको कार से करीब 30 किलोमीटर दूर अलकतरा रेलवे स्टेशन तक सफर किया। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। उसने अपनी कार स्टेशन के बाहर खड़ी की और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गया। वहां उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और अपनी आंखें बंद कर रेलवे ट्रैक पर पेट के बल औंधे मुंह लेट गया। तेज रफ्तार से आ रही मालगाड़ी के नीचे आते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सुबह जब कुछ ग्रामीण शौच के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रेलवे ट्रैक पर लाश देखी और जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलकतरा भेज दिया। पुलिस ने आकाश सिंह चंदेल की आत्महत्या और निकिता सिंह की हत्या की रिपोर्ट अंतिम रूप से दर्ज कर दी और मामले को बंद कर दिया। लेकिन यह मामला रहस्य बनकर ही रह गया कि निकिता के गर्भ में पल रहा बच्चा आखिर किसका था? क्या सच में निकिता का कोई प्रेमी था? पुलिस इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपनी जांच जारी रखी हुई थी। पुलिस की जांच और घटनाओं की गहरी पड़ताल के बाद यह साफ हो गया कि आकाश और निकिता के बीच हुई दुखद घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। आकाश के सुसाइड नोट से यह स्पष्ट था
कि वो अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुद को इस दर्दनाक स्थिति से बाहर निकालने के लिए आत्महत्या करने की ओर बढ़ा था। हालांकि इस घटनाक्रम ने परिवार और उनके आसपास के लोगों को शॉक कर दिया और वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आकाश की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो इस खौफनाक कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गया। निकिता के गर्भ में पल रहे बच्चे का असली पिता कौन था, ये सवाल अब भी अनुत्तरित था कि लेकिन इसने ये दिखाया कि कभी कभी पारिवारिक दृष्टि और विश्वास के टूटने से जीवन की दिशा बदल जाती है। आकाश और निकिता के बीच का तनाव और उनका टूटता हुआ रिश्ता इस कहानी का दिलचस्प और दर्दनाक पहलू था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।